बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज वो डिश बनाते हैं जो तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाती है। तो हमने चूज़ किया है कि आज आलू पकौड़ियाँ बनाते हैं, बेसन की पकौड़ियाँ। चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख लें। अब हमने उसमें देसी घी शामिल किया है, तकरीबन आध पाव के करीब, क्योंकि पकौड़ियों में ज़्यादा डलता है, वो पी जाती हैं, जज़ब कर लेती हैं। जब घी थोड़ा गर्म हो जाए, आप ऑयल भी ले सकते हैं, तो उसमें कटा हुआ प्याज डाल दें और अपने चम्मच की मदद से बैलेंस कर लें, बराबर कर दें, एक जैसा कर लें और तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और उसका शेड जो है वो पिंकी पिंकी सा हो जाए। अब हम उसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, तकरीबन एक टीस्पून, बल्कि टेबल स्पून। अब उसमें हम नमक शामिल करेंगे, वो भी टेबल स्पून। एक टीस्पून हल्दी पाउडर और तकरीबन 2 टीस्पून सुरख मिर्च, वो अपने टेस्ट के मुताबिक। आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। अब हम उसमें कटे हुए टमाटर भी शामिल कर देंगे। मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया है। उसको भी कोई 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। चम्मच हिलाते हुए उसको भून लें और थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो नीचे ना लगें, जले ना। एक 2 मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि टमाटर मेल्ट हो जाए। मसाला अच्छी तरह से भून लें, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं होनी चाहिए। अब हम उसमें तकरीबन कोई आधा किलो के करीब पकौड़ियाँ डाल देंगे, आधा किलो से कम। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ये चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो पकौड़ियों को कोई 2-3 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनें। फिर उसमें कटे हुए आलू शामिल कर दें। ये तकरीबन 1 किलो के करीब है मेरे आलू। आलू डाल के भी आपने कोई 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है हांडी को। आलू और पकौड़ियाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लें, भून लें। लौंग भी शामिल कर दें, मैंने 7 लौंग डालें। कोई 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल दिया है। एक दालचीनी का टुकड़ा। ये देखें जी, मैंने माशाल्लाह से अच्छी तरह से भून लिया। जब 5 मिनट हो गए तो अब मैं उसमें पानी डाल दूंगी। मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से और जितना आप उसकी ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालिए। आलू भी गल जाए और पकौड़ियाँ भी। और कोई तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ढक के लो फ्लेम पे उसको पकाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह से तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद उनकी ये पोजीशन है, गल चुके हैं। अब मैंने उसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो डाल लें, अदरवाइज स्किप कर दें। ये देखें जी,
पकौड़ियाँ भी गल चुकी हैं और आलू भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। आलू भी गल चुके हैं। अब हम उसमें पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिनमें कुटा हुआ 1 चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर और ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा वो भी 1 चम्मच डाला है। कसूरी मेथी के मैंने 2 चम्मच डाले और सब्ज़ धनिया। ये देखें जी, हमारी हांडी तैयार हो चुकी है। मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है गर्मियों में ये दोपहर को। ये हांडी तकरीबन 30 से 35 मिनट में तैयार हो जाती है और बड़े मज़े की बनती है माशाल्लाह। मेरे तरीके से बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।